हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंकित वर्मा अगेन आप सबका वेलकम करता हूँ नॉलेज स्पेक्ट्रम के अंदर। तो एक लॉन्ग टाइम के बाद हम अगेन अपनी वीडियो स्टार्ट करें क्योंकि वीडियो क्वालिटी का थोड़ा इशू आ रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था उसके अंदर। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि अपने पीसी के अंदर वीडियो को कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है पहले तो वो समझ लेते हैं। देखो, विंडो 10, विंडो 11, विंडो 7 कुछ भी आप अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए पेन ड्राइव, जिसके अंदर कम से कम एक स्पेस होना चाहिए, 8 GB का स्पेस होना चाहिए। फिर उस पेन ड्राइव को हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। अब सर ये बूटेबल पेन ड्राइव क्या है? बूटेबल पेन ड्राइव के अंदर वो सभी फाइल्स होती है जो एक विंडो को डाउनलोड करने के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर रिक्वायर्ड है उसके अंदर। जब हमने अब जो पेन ड्राइव है उसको बूटेबल कैसे बनाएंगे, उसको बूटेबल बनाने के हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहला मेथड है मीडिया क्रिएशन टूल, जो कि एक टूल है जिसका यूज़ करके हम उसको बूटेबल बनाएंगे पेन ड्राइव को। सेकंड है हमारा रूफूस सॉफ्टवेयर, वो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, उसका यूज़ करके हमने बूटेबल पेन ड्राइव बना देंगे। बट इन दिस सेशन इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारे पास पेन ड्राइव है बट हमारे पास एक सिस्टम नहीं है जिसका यूज़ करके हम आपको दिखा सके प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करेंगे। बट हम आपको स्टेप सिखा सकते हैं कि कैसे कैसे परफॉर्म होगा। इसके लिए मैंने आपके लिए क्या है, एक VMware सॉफ्टवेयर। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अब वर्चुअलाइजेशन क्या है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। सो वर्चुअलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, जो हमारी फिजिकल मशीन है जिस पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ अभी, उसके अंदर कुछ रैम है, कुछ हार्ड डिस्क है। उन रैम और हार्ड डिस्क का यूज़ करके मैं दूसरे पीसी को एक लॉजिकल व्यू में उसको वो रैम और हार्ड डिस्क प्रोवाइड करूँगा, एक लॉजिकल विंडो क्रिएट करूँगा। ठीक है, विदाउट एनी फिजिकल रैम और हार्ड डिस्क के रिक्वायरमेंट के बगैर। ठीक है, तो इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो सभी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। पेन ड्राइव बूटेबल होगी, उसका सेम प्रोसेस होगा, आपको बूट मोड में जाना है और सेम प्रोसेस जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको फॉलो करना है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आशा है कि आपको आपकी मेरी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी। तो उसके लिए मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है VMware सॉफ्टवेयर। ये है हमारा VMware सॉफ्टवेयर। यहाँ से आप देख सकते हो VMware वर्कस्टेशन जिसको बोलते हैं। अब देखो, इसको क्रिएट करने के लिए मैंने एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले एक वर्चुअल मशीन में क्रिएट करूँगा कि कैसे कैसे हम इसके अंदर वर्किंग करेंगे। तो थोड़ा ये स्पेस भी लेगा, डिले भी होगा, क्योंकि एक फिजिकल मशीन से ये डाटा ले रहा है, तो लॉजिकल मशीन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक टिपिकल ले लेता हूँ क्योंकि इसमें टाइम कम लेता है। विंडो एंड माइक्रोसॉफ्ट के अंदर विंडो का हम विंडो 10x64 विंडो 10 हम इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद इसकी हमने एक लोकेशन ले ली है, कोई इशू की बात नहीं इसमें। उसके बाद जो भी अब आप जाके देख सकते हो, जो भी विंडो 10 है ना उसकी रिक्वायरमेंट है क्या, वो 20 GB के अराउंड स्पेस लेती है और 2 GB के अकॉर्डिंग रैम लेती है। जो विंडो 11 है वो क्या लेती है, 4 GB रैम लेती है और 60 GB के अराउंड स्पेस लेती है। तो हम एक वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो 25 दे देते हैं इसको, और हाँ यहाँ से ये ले लेगा। उसके बाद हमने ये क्रिएट कर दिया। देखते हैं, स्पेस भी नहीं देखा मैंने इसके अंदर सी ड्राइव के अंदर है या नहीं, तो पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एडिट करूँगा। जो भी हमारी हार्ड डिस्क है उसके अंदर एक ISO फाइल होती है, उस ISO फाइल को हमें इसके अंदर अपलोड करना होता है, क्योंकि ISO फाइल के अंदर हमारी सारी डिटेल होती है कि कैसे हम करेंगे। ये स्टेप आपको फॉलो नहीं करना, क्योंकि मुझे मशीन बनानी है, मशीन एक डेवलप करनी है, तो उसके लिए मेरे को ये सारे स्टेप करने पड़ रहे हैं अभी। तो इसके अंदर मेरे की ISO फाइल इसको डिलीट करने का है, डिस्क में से पूरा डिलीट कर दो। उसका कोई इशू नहीं, ऐसा वो फाइल की लोकेशन भूल गया मैं कहाँ पे आएगी वो डी ड्राइव के अंदर ऑटोमेटिकली उठा लेता था मेरी। तो वही सेम स्टेप में फॉलो करूँगा दोबारा। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से मैं डी ड्राइव का फॉलो कर लेता हूँ। यहाँ पे दिस PC डाटा डी एंड यहाँ पे VMware के अंदर मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे 25, ओके, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट फिनिश।
तो सेम प्रोसेस था भाई, बस ISO फाइल जब तक नहीं होगी तब तक ये वर्क नहीं करेगा। अब इसके अंदर हमने ISO फाइल जनरेट करनी है, एक थोड़ा सा टाइम लेगा ये बस। हाँ जी, देखो डाटा डी के अंदर थी, विंडोज सर्वर ISO फाइल के अंदर, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। इसके अंदर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन कर देता हूँ ताकि ये जल्दी वर्क करने लग जाए। मैं आपको सिखा दूंगा ये सारी चीज़ें, कोई ऐसी इशू की बात नहीं है इसके अंदर। देखो यहाँ से हमने सेलेक्ट करना पड़ेगा बायोस है UEFI। देखो जो विंडो के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे ना, उसके अंदर हम बायोस यूज़ करते थे, बट नाउ डेज हम UEFI का यूज़ कर रहे हैं। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आपको डिस्कस करूँगा, बट आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बायोस स्पोर्ट MBR एंड UEFI स्पोर्ट GPT। सो हम UEFI का यूज़ करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हमारी ISO फाइल जुड़ गई है और हम इस पर पावर ऑन करेंगे वर्चुअल मशीन। जैसे हमने वर्चुअल मशीन, अब यहाँ से हमारे सेम स्टेप स्टार्ट होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। अभी ये थोड़ा टाइम लेगा। कंट्रोल ऑल्ट करके आप यहाँ पे कर्सर लेके आ सकते हो। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो भाई। अभी एक सॉफ्टवेयर परचेज किया मैंने ताकि वीडियो क्वालिटी अच्छी तरीके से आए, तो आई बिलीव दैट कि आपको अच्छी तरीके से सब कुछ दिख रहा होगा, पहले से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गया आपको। तो देखो ये मशीन लोड कर रही है अभी। अब इसके अंदर जैसे ही अभी इंटरफेस आएगा, मैं बताऊंगा कि आप जब पेन ड्राइव का यूज़ करोगे तो सेम इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको मार्केट में जाके बाहर 1000-2000 रुपीज़ वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और नेटवर्क डेवलपर यू आर वर्किंग, so you can easily manage all the things. So it is working. Wait a minute. Yes. तो जब आपने बूटेबल, उसके बाद आपके पास स्टेप क्या आएगा, ये स्टेप आएगा फर्स्ट स्टेप। अब कंट्रोल ऑल्ट करेंगे, कर्सर अभी चल नहीं रहा थोड़ा क्योंकि रैम की रिक्वायरमेंट कम है अभी। तो हम इस पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। इंस्टॉल विंडो, लैग कर रहा है थोड़ा, कोई नहीं चलेगा। तो सेटअप इज स्टार्टिंग, ठीक है, सेटअप इज स्टार्टिंग। तो इस तरह का सेम एज इट इज इंटरफेस आएगा जब आपने बूटेबल पेन ड्राइव बना लिया अपनी। अब देखते हैं, क्योंकि इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते अभी, तो जैसे चलेगा, जिस स्पीड से चलेगा उसी हिसाब से हम चलेंगे। We can wait only. तो इतने और ये इतने हम और कुछ बात कर लेते हैं कि जैसे आपको पता है कि मैंने कुछ नोट्स भी शेयर किए थे पहले आपके साथ कि कैसे कैसे हम वर्किंग करेंगे, कैसे कैसे बीटेक के अंदर स्टडी करेंगे। तो आ गए, तो देखो इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद हमने करना है आई डोंट हैव अ, थोड़ा लैग कर रहा है काफ़ी, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, थोड़ा लैग कर रहा है, प्लीज़ पेशेंस बनाए। उसके बाद हमने क्या करना है, होम का कौन सा वर्जन करना है, विंडो 10 होम। जैसे मेरे अभी जो सिस्टम है उसके अंदर विंडो 10 होम है, बट विंडो 10 होम के अंदर क्या है, कुछ स्पेसिफिक ही प्रॉपर्टीज़ या फिर कह सकते हैं फीचर्स हैं। तो विंडो जो 10 प्रो है ना, उसके अंदर काफ़ी फीचर्स हैं हमारे पास, तो इसको हम चला सकते हैं। तो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना हिसाब से क्रिएट कर लेना जो भी आपको करना है, इसमें तो कोई इशू की बात नहीं है। तो जैसे मैंने विंडो 10 प्रो किया तो अभी चलेगा नेक्स्ट, so it is working. So I accept the license. After that next. उसके बाद आपको करना है अपडेट नहीं, कस्टम, कस्टम वाले फीचर्स पे हम जाएंगे। कस्टम, हाँ जी। सो कस्टम होने के बाद हमने क्या यहाँ पे क्रिएट करना है, FN शिफ्ट F10। तो आपके पास ये एक CMD कमांड प्रॉम्प्ट आ देगा। हमने देखो अब क्या डाउनलोड किया हमने, UEFI। तो UEFI के लिए हमें क्या करना है, GPT।
और जीपीटी की पहचान कैसे होगी, उसके नीचे स्टार लगा हुआ। तो स्टार के लिए हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले डिस्क पार्ट, इट इज अ कमांड दैट इट इज नेसेसरी टू लर्न अबाउट दिस। सो डिस्क पार्ट करा, उसके बाद लिस्ट डिस्क, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास डिस्क कितनी है। एक डिस्क है जिसका नाम 0 है, अभी जीपीटी के नीचे कोई भी स्टार नहीं है, मतलब ये कन्वर्ट नहीं हुई, तो ये बाद में एरर दिखाते। तो इस चीज़ को हम पहले रिजोल्व कर देते ताकि पार्टीशन के टाइम कोई भी इशू ना आए। तो इसके बाद क्या करेंगे, अब लिस्ट डिस्क से आगे सिलेक्ट डिस्क, वेट अ मिनट, सिलेक्ट डिस्क 0, सिलेक्ट डिस्क 0, डिस्क सिलेक्ट होगी नहीं, कुछ इशू आ गया, सिलेक्ट वेट, थोड़ा लैग कर रहा है इसलिए, सिलेक्ट डिस्क 0, तो डिस्क हैज बीन सिलेक्ट, convert GPT, so it is now convert GPT। now we can see that list disk, तो जीपीटी के नीचे स्टार आ गया, मीन्स हमारा जो UEFI है वो किसको सपोर्ट करता है, जीपीटी को, तो इट इज सक्सेसफुली रन। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, exit and exit from the disk part, so it is done and we will go to the next। so window has been start installing, ठीक है। तो ये सभी प्रोसेस हमारी क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो देखते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लिया तो मैं आपको सारी प्रोसेस दिखा दूंगा, क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लेता है। बाकी देखते हैं, तो इतने हो रहा है, इतने बात कर लेते हैं कि जैसे हमने बीटेक के पहले लेक्चर बनाए थे, उसमें थोड़ी वीडियो क्वालिटी का इशू था, तो सॉफ्टवेयर थोड़ा परचेज कर लिया। अगर वीडियो बनानी है तो पैसे का क्या ही देखना, बस थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके अंदर क्या होगा, हम आप प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे। देखो, हमारे पास टेक्निकल इंडस्ट्री में जाने के 2 पार्ट हैं, एक है सॉफ्टवेयर पार्ट, एक है हार्डवेयर पार्ट। समटाइम्स क्या होता है, सॉफ्टवेयर पार्ट्स में हमारा मन नहीं लगता। सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, दिस टाइप ऑफ थिंग वी आर वर्किंग देयर। एंड अगर मैं DSA की बात करूँ, कई बच्चों का DSA स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि DSA लॉजिक बिल्डिंग के लिए परफेक्ट है। तो उसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड है कंप्यूटर के अंदर, जैसे आप क्लाउड के अंदर जा सकते हो, एज्योर के अंदर जा सकते हो, डेवऑप्स के अंदर जा सकते हो। डेवऑप्स के अंदर आपके इतनी सैलरी है कि आप गूगल पे सर्च कर लेना, 30 लाख का पैकेज, ठीक है। तो ये कब होता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ होता है, टाइम के अकॉर्डिंग होता है, मतलब 5 साल 10 साल एक्सपीरियंस, आपको जितनी अच्छी नॉलेज होगी, जितना अच्छा प्रैक्टिकल वर्क होगा, उसके ऊपर है, क्योंकि आज के टाइम में डिग्रीज ज़्यादा, स्किल्स मैटर करती हैं। तो आप जैसे कि कोर्स परचेज कर सकते हो, कोई नेटवर्किंग का कोर्स, क्योंकि नेटवर्किंग की डिमांड है बहुत आगे आज के टाइम में, तो उसके बारे में आप सर्च कर सकते हो। जैसे CCNA हो गया, नेटवर्किंग है क्या, स्विच राउटर हब, दिस टाइप ऑफ थिंग्स, OSI मॉडल, इसके बारे में। उसके बाद आपको वर्चुअलाइजेशन कैसे, हम जैसे जो प्रोसेस कर रहा हूँ मैं भी, वो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू हो रही है। उसके बाद विंडो एडमिनिस्ट्रेटर, विंडो कैसे इंस्टॉल करेंगे, विंडो को पेन ड्राइव कैसे बूटेबल बनाएंगे, इस टाइप की थिंग्स हम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद CCNA की नेटवर्किंग किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए इतना इनफ है। तो हम वहाँ पे हमें रोल क्या मिलेगा, टेक्निकल सपोर्ट का, डेस्कटॉप सपोर्ट का, कि किसी को भी इशू आ गया तो मैं इसको रिजोल्व करूँगा। आगे आप फर्दर मूव कर सकते हो, डेस्कटॉप, एज्योर, क्लाउड, इसकी बहुत डिमांड है आज के टाइम में। देखो, सभी चीज़ों की डिमांड है, बट आपको एक परफेक्शन की जरूरत है, थोड़ा टाइम और पेशेंस की जरूरत है। तो आज मैं देख रहा था कि क्या क्या आज के टाइम में इंडस्ट्री में चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्किंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो इसी चीज़ को रिमूव करने के लिए मैंने पहले ही आपके लिए सेटअप किया। तो इस चीज़ होने के बाद आपके कुछ स्टेप आएंगे, जहाँ पे नोट नाउ और स्किप का ऑप्शन आएगा। नोट नाउ और स्किप जहाँ पे भाई वहाँ क्लिक कर दो, जहाँ पे नेक्स्ट है वहाँ नेक्स्ट करते रहना। तो जैसे ही आप चाहोगे तो आपके पास विंडो डाउनलोड हो जाएगी, बिल्कुल कोई भी ऐसा इशू नहीं आएगा आपके पास। तो मैं देख रहा हूँ अगर विंडो हमारी डाउनलोड है तो कैसे वर्क करेगी। अभी ये बहुत टाइम लेगी, मेरे को पता है इस चीज़ का। तो मैं आपको सेम विंडो की तरह ही एक विंडो दिखेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखें। इसको मैं पावर ऑफ कर देता हूँ 4 को, क्योंकि अभी ये काफ़ी टाइम ले रही है। अभी
इतना टाइम इसको लेना नहीं था। पावर ऑन द वर्चुअल मशीन। देखते हैं ये वाली चलेगा नहीं। वो तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि सारी इंस्टॉलेशन के बाद काफ़ी टाइम लग जाएगा। इतने वेट कर सकते हैं इसको। हाँ जी, तो वो सभी स्टेप होने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा कुछ। ठीक है, तो इंटरफेस सेम एज इट इज़ आएगा, आपको अपना नाम देना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स आएंगे उसके अंदर। तो वो सब करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखो, जब भी आप ऐसा विंडो इंस्टॉल करोगे तो पासवर्ड नहीं देना, वहाँ पे नेक्स्ट कर देना। और अगर कोई की मांगे, प्रोडक्ट की मांगे, तो डोमेन एज अ इंस्टीट्यूट कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा वहाँ पे, उस पर आप क्लिक कर देना। उसके बाद कोई भी इशू नहीं आएगा। तो थोड़ा ये टाइम ले रहा है क्योंकि फिजिकल रैम के थ्रू ये सारा जाता जा रहा है। देखो, तो एक विंडो क्रिएट होगी सेम एज इट इज़। विंडो जब हम अपना लैपटॉप ओपन करते हैं तो ऐसी आती है सेम एज इट इज़, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा इतना ही था भाई, कि हमें क्या करना था, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना था। अब हम देख सकते हैं कि इतना स्लो क्यों चल रहा है। देखो, इसके लिए कमांड है Window+R और टास्क MGR। मैंने बहुत बार परफॉर्म कर लिया, तो आप देख सकते हो कैसे यूटिलाइजेशन कर रहा है, कैसे रैम को ले रहा है, कैसे हार्ड ड्राइव के अंदर डाटा को ले रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा ये। हाँ जी, तो ये टास्क मैनेजर है, इसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हो कि परफॉर्मेंस की हमारा पीसी लैग क्यों कर रहा है इतना। देखो 70% यूटिलाइजेशन हो रही है सीपीयू की एंड 92% हो रही है मेमोरी की। आप इसके परफॉर्मेंस पार्ट के अंदर हम जब जाके देखेंगे, हाँ जी, तो परफॉर्मेंस पार्ट में जा जाएंगे। हाँ जी, देखो, जो हमारी मेमोरी है वो कितनी यूटिलाइज होगी, 480 MB सिर्फ रिमेनिंग रह गया, 7 GB यूज़ हो गई है, 8 GB है थी हमारे पास। देखो, आप ग्राफ देख सकते हो कितनी बचे, तो इसलिए ये लैगिंग कर रहा है। और हार्ड डिस्क तो 100% हमारी यूटिलाइज हो गई है, तो इसलिए थोड़ा पीसी स्लो चलता है, और कुछ नहीं, 100% एक्टिव है दिस टाइम। तो इसको भी हम आपको सिखाएंगे कैसे हम कम करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही था, तो आशा कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।